अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन ज़ाफ़रानी कोरमा की रेसिपी, जो ईद के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है, जिसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। तब तक हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 बादाम लिए हैं, जिसका छिलका निकाल लिया है, भिगो कर रखा हुआ था। और काजू लिया है 7 से 8, उससे भी मैंने भिगो कर रखा हुआ था। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने देखिए गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। अब हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो हम एक मिक्सर जार में ऐड कर देंगे सुनहरी की हुई प्याज, और साथ में ऐड कर देंगे भिगा हुआ बादाम और काजू। और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है। एक घंटा हो चुका है। तो 1 घंटे बाद हमें कढ़ाई गरम करने रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले। और यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। सभी साबुत गरम मसाले मैंने लिए हैं। और शाही ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून। कुछ सेकंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को अच्छी तरह से मैंने 1 घंटे तक मैरिनेट होने दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने हाई फ्लेम पर चिकन को भून लिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरह से चिकन टेंडर हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से चिकन देखिए पक गया है। तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मसाला भी भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज और काजू बादाम का पेस्ट बनाया था, वो मिक्स करेंगे। और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे भी भून लेंगे। डेढ़ मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध में भिगा हुआ केसर। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 केसर की पत्ती ले ली थी, जिसे दूध में भिगो कर रख दिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर ये मसाले का ही बचा हुआ पानी मैंने ऐड कर दिया है, लगभग 1 गिलास जितना। मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। साथ में नमक हम यहाँ पर चख कर ऐड कर लेंगे। नमक हमने चिकन मैरिनेट करते वक्त भी इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से हम चिकन में नमक ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 5 मिनट तक मैंने पका लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब हम इसे मिक्स करेंगे। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, गाढ़ी या पतली। ये देखिए कंसिस्टेंसी।
तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बीच से स्लिट की हुई, साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और केवड़ा वाटर। यहाँ पर हम 4 से 5 डॉट केवड़ा वाटर की इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कोरमे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और मिक्स कर लेंगे। और फिर से मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढककर फिर से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि सभी फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और कंसिस्टेंसी हमें जैसे चाहिए वैसी ग्रेवी की मिल जाएगी। तो ये 5 मिनट तक मैंने पका लिया है और लो फ्लेम पर, और ये हमारा ज़ाफ़रानी चिकन कोरमा बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे। और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।